हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो आरबीआई पुश कर रहा है डी डॉलराइजेशन को, वैसा क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे आपको पता है कि क्या चीज़ हुई है, व्हाट हैज हैपेंड। जो आरबीआई गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास, उन्होंने फ्राइडे दिसंबर 6 को एक डी डॉलराइजेशन को इशू किया है। वो परसुए कर रहे हैं कि जो रीसेंट मेजर है वो प्रमोट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को डोमेस्टिक करेंसी में प्रमोट कर जो रीसेंट मेजर प्रमोट कर रहे हैं हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको टू डिरिस्क इंडियन ट्रेड। जो हमारे इंडियन ट्रेड है उसको डिरिस्क करने के लिए जो क्लैरिफिकेशन है वो आई है 10 दिन के बाद, जब जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने थ्रेटन किया कि जब 100% ट्रैफिक है, जो भी जितनी भी ब्रिस्क कंट्रीज है, सबको पता है एक ब्रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है, एक 5 कंट्रियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारी 5 कंट्री जिसमें है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री मिला के ब्रिस्क नेशंस बनते हैं। उन्होंने सॉर्ट किया है कि वो रिड्यूस करेंगे अपना रिलायंस किस पे से, डॉलर पे से। ठीक है, दास का कहना है ब्रिस्क जो कंट्रीज हैं, नेशंस है, वो डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटी टू शेयर करेंसी बट रीच, अभी तक कौन किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचे कि कौन सी करेंसी पे वो अपना पॉसिबिलिटी रिलाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो आरबीआई डिसीजन है वो अलाउ करता है वॉस्ट्रो अकाउंट को एंटर करता है लोकल करेंसी को, ट्रेड एग्रीमेंट्स को, और एम करता है जो उसके डाइवर्सिफाई रिस्क जो फैक्टर्स हैं रिड्यूस करता है, जो उनकी डिपेंडेंस है यूएस डॉलर के ऊपर कि जितना भी ट्रेड है वो यूएस डॉलर में करे, उसको कम करने के लिए ही ये डी डॉलराइजेशन आया है। दिस इज नॉट अबाउट डी डॉलराइजेशन, इट इज अबाउट डी रिस्किंग अवर ट्रेड। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपना जो ट्रेड है वो डॉलर पे से कम कर रहे हैं, बल्कि हम अपना जो रिस्क है ट्रेड को लेके वो भी कम कर रहे हैं, ऐसा जो हमारे गवर्नर है उनका कहना है। ठीक है, अब जो फियर ऑफ युआन है, आपको पता है युआन कौन सी कंट्री की कैपिटल है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप हमें बताएं कि कौन सी कंट्री की कैपिटल है युआन। ठीक है, जो की रिस्क है इंडिया का इज नॉट अबाउट डी डॉलराइजेशन, इज द रिस्क राइज ऑफ द चाइनीज युआन एज अ चैलेंजर टू यूएस डॉलर। जो चाइनीज युआन है, जैसे को पता है जो युआन है वो चाइना की करेंसी है, वो एक एज अ चैलेंजर आ रही है इन कंपैरिजन ऑफ यूएस डॉलर। जो आपको पता है यूएस जो है एक डेवलप कंट्री है और जो आपकी चाइना है वो एक डेवलपिंग नेशन है, और वो बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है डेवलपिंग नेशन की उसमें। तो उसको लेके चाइनीज युआन का फियर बन रहा है किसके में, आपका यूएस में। इंडिया ने रेजिस्ट किया, यूजिंग इंडिया रेजिस्ट कर रहा है युआन को यूज करने में, जैसे चाहे वो आपका रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना हो। ठीक है, इवन एज द एक्सेप्टेंस ऑफ द करेंसी इज ग्रोइंग इन रशिया, क्योंकि रशिया में भी युआन का जो एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जो वेस्टर्न सेंक्शंस लगे रशिया पे वो फ्रीज कर रहा है 300 बिलियन फॉरेन होल्डिंग्स को। जो युआन है वो रशिया में मोस्ट ट्रेडिंग करेंसी बन गई लास्ट ईयर, जब से उनके ऊपर वेस्टर्न सेंक्शन लगे, जब से यूक्रेन और रशिया वॉर हुई है इस चक्कर में। एट द सेम टाइम इसी टाइम पे जो इंडिया इज़ वेरी ऑफ ओवर डिपेंडेंस, जो इसकी वजह से जो इंडिया का डिपेंडेंस है यूएस डॉलर पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो आरबीआई वो इंक्रीज करके अपना गोल्ड परचेज हैज़ बिगेन मूविंग इट, जो अपने जितने भी गोल्ड है हेल्ड अब्रॉड थे उनको वापस अपनी कंट्री में ला रही है। वाइल दिस इज अ पार्ट ऑफ, ये जो पार्ट है इंडिया का इंक्रीज करने का, अनसर्टेनिटीज जो भी आफ्टर जो यूक्रेन में वॉर हुई है उस चक्कर में, इट इज़ लाइन विद द बाइंग ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड बाइंग करने में सेंट्रल बैंक्स को एक सेकेंडरी सेंशंस फियरिंग कर रहे हैं, सेकेंडरी सेंशन से जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो बाय कर रहे हैं गोल्ड बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड में। सेंट्रल बैंक्स पर्टिकुलर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने गोल्ड होल्डिंग्स को शार्पली, जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना डॉलर डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम को। जी, हमारे यहाँ पे एक कंपनी है जेपी मॉर्गन, उनका कहना है जितने भी सेंट्रल बैंक्स है वो कलेक्ट कर चुके हैं 1136 टन्स ऑफ गोल्ड 2012 में, जिसमें से हाईएस्ट एनुअल डिमांड रिकॉर्ड हुई है वो 1037 टन्स की हुई है 2023 में। ठीक है, नोटेबली जो चाइना है उसने अपनी जो डिमांड है मच फुलफिल कर ली है। सेंशन एट रशिया से इज एंगेज इन अ ट्रेड वॉर विद यूनाइटेड स्टेट, वो यूनाइटेड स्टेट भी वॉर है। हैज़ बॉट अ रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड, उसने लास्ट 2 साल में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड परचेज कर लिया है। पीपल बैंक्स ऑफ चाइना बॉट मोर देन
चाइना ने अभी तक सबसे ज़्यादा गोल्ड बॉट किया है लास्ट 2023 में, किसी भी अन्य जितनी भी हमारे यहाँ कंट्रीज है वर्ल्ड में, उन सबसे ज़्यादा चाइना है उसने गोल्ड को कलेक्ट किया है। जो करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है, जो कॉफर है और जो हमारा आईएमएफ है, उन्होंने ग्रेजुअल डिक्लाइन किया है डॉलर में, सेंट्रल बैंक में और गवर्नमेंट फॉरेन रिजर्व में। जेपी मॉर्गन का ये भी कहना है इंक्रीज इन गोल्ड परचेज by central bank reduce their need for precautionary reserve। अगर जैसे जितना ज़्यादा हम गोल्ड परचेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रिकॉशनरी रिजर्व है यूएस ट्रेजरी का वो कम हो रहा है, विच फ्रीड अप कैपिटल फॉर ग्रोथ बूस्टिंग प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से जो फ्रीड अप हो रहा है कैपिटल फॉर ग्रोथ बूस्टिंग प्रोजेक्ट्स में। जो आरबीआई है, जो हमारा नेशनल बैंक है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने कितना रिकॉर्ड बाइंग किया है 2024 में। जो हमारा गोल्ड बाइंग है रिकॉर्ड करता है 60 टन इन अक्टूबर, हमने 60 टन अक्टूबर में परचेज किया था, मेनली लेड बाय आरबीआई, जिसमें से 27 टन में हमारे प्रीशियस मेटल्स थे जो कि हमारे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में थे, ऐसा कहना है। इंडिया ने 27 टन गोल्ड अक्टूबर में बाय किया था टोटल, जिसकी वजह से जो हमारा टोटल गोल्ड परचेज हुआ था जनवरी से अक्टूबर तक का वो 77 टन हो गया था, ऐसा कहना है डब्ल्यूसीसी के डाटा पे, जो मंथली डाटा होता है जो कि हमें आईएमएफ से मिलता है। ठीक है, जो आरबीआई है वो रिप्रेजेंट करते हैं 5 फोल्ड इंक्रीज एज कम्पेयर द सेम पीरियड, जो हमारा डब्ल्यूजीसी है उनका कहना है। इस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल गोल्ड रिजर्व है इंडिया का वो 882 टन हो गया है, ऑफ विच 51 टन आज जो अभी तक 510 टन इंडिया में है, बाकी बाहर की कंट्रीज में है। डब्ल्यूसीसी ने फर्दर स्टेट किया जो इमर्जिंग मार्केट है सेंट्रल बैंक की कंटिन्यू कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, से टर्की पोलैंड एडिंग 72 टन 69 टन अक्टूबर जनवरी से अक्टूबर का 2024 में हमारा गोल्ड रिजर्व। जो 3 सेंट्रल बैंक है वो अलोन अकाउंट करते हैं 60% ऑफ टोटल ग्लोबल नेट जो परचेज हुई है इस साल, उन्होंने ऐड करी है। वाई इज आरबीआई ब्रिंगिंग बैक गोल्ड? अब आरबीआई जो है वो गोल्ड को वापस क्यों ला रहा है? जो आरबीआई है वो फोकस कर रहा है लोकलाइजेशन पे स्प्री में रिसेंट ईयर्स में, जो कि हमारा स्टोर करता है 854.7 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स असेट्स जितने भी हैं, जिसमें से 510 टन जो है वो हमारा इंडिया में ही है, इंडिया के बैंक हमारा जो मुंबई का सेंट्रल वॉल्ट है उसमें है। इन द लास्ट 2 years एंडिंग सितंबर 24 आरबीआई अभी तक 214 टन ऑफ गोल्ड को वापस ला चुका है क्वाइटली। लास्ट 6 मंथ्स में जो करंट फाइनेंशियल ईयर था जो सेंट्रल बैंक था ब्रॉड बैक 102 टन, अभी तक 102 टन ला चुका है, जिसकी वजह से हमारा टोटल हो चुका है 510.5 टन। अभी तक हम 314 510 टन ही वापस ला सके, जो हमारा बाकी बचा 314 टन है वो हमारा सेफ है वॉल्ट में बैंक ऑफ इंग्लैंड के, जिसमें से 10 टन है जो हमारा सेटल है बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट में बेसल में स्विट्जरलैंड में, और बाकी हमारे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में है। रिमाइंडर 20.3 टन जो हमारा गोल्ड डिपॉजिट है। मैनी एक्सपोर्ट्स है नीड करते हैं सेफ गार्ड होल्डिंग एंड अमिड ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। रशिया इन्वेट करता है यूक्रेन में लास्ट ईयर फरवरी 2022 में, वेस्टर्न नेशन फ्रोज कर रशिया एसेट्स को इन द countries। जो व्हाट अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, जो हमारा रुपी है उसकी इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर क्या चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करते हैं। डिप्लेटिंग जो हमारा डॉलर रिजर्व है अमिड सर्जिंग ऑयल प्राइसेस को लेकर रिसेंटली कॉज हुआ कंसिडरेबल सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट इंडियन नेबरहुड में। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान विटनेस किया उन्होंने शार्प डिक्लाइन इन द डॉलर रिजर्व, जिस यूक्रेन वॉर की वजह से जो अपसेट करते हैं उनके रिलेशंस को विद इंडिया। वाइल इंडिया ने मैनेज किया अपना रोबस्ट रिजर्व को, सर्जिंग वैल्यू करता है डॉलर जो इनका एक मेजर कंसर्न बन गया। पर्टिकुलरली जो डिस्क करता है अपने ट्रेड लाइन्स को, इंडिया पुश करता है अपने ट्रेड को रशिया के साथ, यूए के साथ, अपनी डोमेस्टिक करेंसी में जो कुछ हेल्प करता है उनका रिलायंस को कट करने के लिए यूएस डॉलर के ऊपर से। जितना भी डोमेस्टिक करेंसी ट्रेड होता है वो अभी तक येट पिकअप नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ इंडिया जो लो फुटफॉल है गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड इंटरनेशनली में। इंडिया एफर्ट्स कर रहा है और अपने इंटरनेशनलाइजिंग का जो रुपी है उसको इंटरनेशनलाइजिंग करने में, बूस्ट करने में, अपना जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने में, ताकि जो रुपी पेमेंट है उसमें हो सके। बट दे हैव रिमेन एक हेजिडेंट है ड्यू टू एक हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट को लेके। एक मेन रीजन जो आ रहा है युआन का, जो भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है रशियन ऑयल को परचेज करने में। चाइना और रशिया ने एक बायलैटरल ट्रेड भी किया हुआ है, बहुत कंट्रीज ने अपना जो यूएस डॉलर के ऊपर रिलायंस है उसको कम किया है और उसमें सक्सेसफुल हुए ताकि वो अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर सके। इंडिया का एक बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट है मोस्ट ऑफ कंट्री के साथ, बट यूएस के साथ नहीं है।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में, एंड अब वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी।